मैं आप सबका फिर से मेरे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिवली में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर जो कि घड़ा है अप्रैल महीने में हमारे वर्ल्ड में। तो ये वर्ल्ड अफेयर भी कहा जाता है। ये अफेयर है कावेरी ऑपरेशन। कावेरी ऑपरेशन के बारे में सभी जानकारी अब हम देखने वाले हैं मेरे इस वीडियो में और समझने वाले हैं कि आखिर क्या है ये ऑपरेशन कावेरी। तो जो सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है ऑपरेशन कावेरी के बारे में वो सब हम जानने वाले हैं इस छोटे से मेरे इस यूट्यूब वीडियो में। तो आइए जानते हैं अब सारी इंफॉर्मेशन ऑपरेशन कावेरी के बारे में। अगर हम देखें ऑपरेशन कावेरी क्यों हुआ। ऑपरेशन कावेरी सबसे पहले ये ऑपरेशन किसने किया, किसके लिए किया और कौन से संस्थान ने किया, क्या करने के लिए किया, यह सब हम जानते हैं पहले दौर में। तो सबसे पहले अगर हम देखें ऑपरेशन कावेरी, ये ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था। ये ऑपरेशन 24 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया था। ये ऑपरेशन आखिर क्यों लॉन्च किया गया था, तो ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जो सूडान में इंडिया के जो रेसिडेंट्स है या नेशनलिस्ट है उन लोगों को भारत वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन का लॉन्च किया था। आखिर क्यों सूडान से भारत ने अपने सारे लोगों को वापस लाया, ये भी हम जानेंगे आगे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा। तो ऑपरेशन कावेरी मुख्यतः इंडियन आर्मी ने जारी किया था अपने भारतीय रेसिडेंटों को लाने के लिए सूडान में जो रहते हैं उनसे वहाँ से। तो सूडान में क्या हुआ, तो सूडान में हुआ ये कि सूडान में जो रिपब्लिक पार्टी के जो लोग थे उन्होंने अटैक किया अपने देश के आर्मी के ऊपर। आखिर आर्मी कैसे चलाती है देश। जब हम देखें सूडान की हिस्ट्री, जो सूडान जब पहला हुआ करता था 1950 के से भी पहले, तब हम देखते हैं तो सूडान में बहुत सारे वॉर्स होते थे। ये वॉर्स कैसे होते थे, इथनिसिटी पे वॉर्स होते थे, कास्ट पे वॉर्स होते थे, रिलीजन में लोगों में वॉर होते थे, आपसी संबंधों में और आपसी मतभेदों के कारण भी लोगों में वॉर होते थे। इस कारण क्या हुआ, जो सूडान का राजा था या सूडान की गवर्निंग बॉडी थी, उन्होंने सूडान का जो कंट्रोल था वो मिलिट्री के ऊपर दिया, क्योंकि मिलिट्री ही कंट्रोल कर सकती थी लोगों पर, या फिर लोग ऐसे वैसे ही भटकते रहते और एक दूसरे का खून करते थे। इस कारण मिलिट्री ने सूडान के लोगों के ऊपर कंट्रोल लाया। मिलिट्री ने जब सूडान के लोगों के ऊपर कंट्रोल लाया तब लोगों में बहुत भड़काव बढ़ने के कारण सूडान में और ज़्यादा वॉर होने लगे और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। इस कारण से लगभग 2 लाख लोग मारे गए इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और इस सिविल वॉर की वजह से, जो सिर्फ मिलिट्री में चलता रहा और वो लोगों में चलता रहा। इस सिविल वॉर के कारण लगभग 2 लाख सूडान के लोग उस वॉर में मारे गए। ये वॉर होने के बाद भी मिलिट्री ने अपना कंट्रोल और अपना अधिकार नहीं छोड़ा। मिलिट्री जब सूडान में पावर में आई तब लोगों पे ज़्यादा अत्याचार करने लगी। लोगों को रहने देने के लिए अच्छे कपड़े नहीं मिल पा रहे थे, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा था। जो मिलिट्री कहती थी वही सब चल रहा था कंट्री में। इसके बाद लोगों ने आपसी मतभेदों को भुलाकर आपस में एक पार्टी बना ली जिसका नाम था रिपब्लिक ऑफ सूडान फेडरेशन। रिपब्लिक ऑफ सूडान फेडरेशन के फॉर्मेशन के बाद लोग क्या करने लगे, मिलिट्री के अपोज में बहुत सारी ये करने लगे, आंदोलन करने लगे। उसके बाद सत्याग्रह करने लगे, जैसे गांधी जी का सत्याग्रह होता था, सूडान में भी सत्याग्रह को फॉलो किया गया था। तो लोगों ने कोऑपरेशन के साथ एज वेल एज नॉन कोऑपरेशन के साथ सूडान में जो मिलिट्री जो पावर में आई थी उसके विरुद्ध में लड़ा चालू किया। तो फिर रिपब्लिक ऑफ सूडान फेडरेशन ने अपनी जो पार्टी फॉर्म की वो 1994 में पावर फॉर्म की और उसके बाद ये जो ग्रुप था जो लोगों का वो एक बार सफल हुआ मिलिट्री को रोकने में। और कुछ वर्षों में हम देखते हैं तो सूडान में डेमोक्रेसी का भी फॉलो किया गया था, जिसमें डेमोक्रेटिकली एक पर्सन को इलेक्ट किया गया था सूडान का किंग या प्राइम मिनिस्टर के रूप में। पर ये कुछ वर्षों के लिए था, बाद में फिर से मिलिट्री पावर में आ जाती है और सूडान के लोगों के ऊपर कंट्रोल ला जाती है। फिर से मिलिट्री को पावर में आते देख रिपब्लिक ऑफ सूडान फेडरेशन की जो पार्टी थी वो पूरी तरीके से बिखर गई और उसमें जो रहने वाले लोग ही थे उन्होंने ही उनको धोखा देकर मिलिट्री के साथ संबंध बना लिए थे। इस कारण से रिपब्लिक ऑफ सूडान फेडरेशन की लोगों की जो पार्टी थी वो पूरी तरीके से तहस-नहस होकर टूट गई थी। अब ये पार्टी फिर से 2020 में एकत्रित होकर काम करती है और इसमें सारे सच्चे लोगों के साथ ये पार्टी ने फिर से अपना जम बैठा लिया था सूडान के लोगों के ऊपर।
तो अभी भी अगर हम देखें 2020 में, तो सूडान में मिलिट्री ही कंट्रोल कर रही थी अपना लॉ एंड ऑर्डर जो देश में फॉलो होता है। उसके बाद जब मिलिट्री आई थी सूडान में, मिलिट्री जब कंट्रोल कर रही थी सूडान में, और 2020 में फिर से जब आरएसएफ फॉर्म हुआ था, तब ये आरएसएफ बहुत ज़ोरों शोरों से फॉर्म हुआ था और बहुत हाईली कॉन्फिडेंट लोगों के साथ ये फॉर्म हुआ था। हाईली कॉन्फिडेंट और हाईली रेडिकलिज्म लोगों का जो ये ग्रुप हुआ था आरएसएफ, इस बार इसमें कोई भी गद्दार या फिर बंड नहीं था। इस कारण से क्या हुआ कि ये जब पार्टी ये जब फेडरेशन फॉर्म हुआ था, उन्होंने प्लान किया कि अप्रैल 2023 में हम पूरे कंट्री के ऊपर कंट्रोल बना लेंगे। तो फिर 24 अप्रैल 2023 को उन्होंने सूडान की जो राजधानी थी वहाँ के एयरपोर्ट पे जम बना लिया, वहाँ पे कब्जा बना लिया, वहाँ पे सभी को ट्रैप कर लिया। उसके साथ साथ राष्ट्रपति भवन को भी ट्रैप कर लिया और मिलिट्री के बहुत सारे चेक पोस्टों को भी ट्रैप कर लिया था इस मिलिट्री ने। इस पार्टी ने ट्रैप कर लिया था, सॉरी, पार्टी ने ट्रैप किया था, मिलिट्री ने नहीं। तो मिलिट्री ने अचानक 24 अप्रैल की रात को ये सब ट्रैपिंग करना चालू किया था और अपने जो ये थे, अपने जो मंसूबे थे उनको पेश करना चालू किया था। उन्होंने हमला चारों तरफ चालू किया था। सूडान की राजधानी जो है कारोतम, उसमें जो एयरपोर्ट थे वहाँ पे भी सूडान की जो पार्टी थी आरएसएफ ने जब कब्जा बना लिया था। मिलिट्री के जो लोग थे वो तहस नहस हो चुके थे और मिलिट्री पर उन्होंने अटैक करना चालू किया था। इस अटैक के कारण पूरी जो सूडान कंट्री है उसके चारों तरफ, उसके गाँव में, शहरों में, कब्ज़ों में, सभी तरफ ये अटैक चल रहा था मिलिट्री और रिपब्लिक ऑफ सूडान फेडरेशन के पार्टी के बीच में। इस कारण से उस पार्टी या उस कंट्री में बहुत सारा सिविल वॉर हो रहा था। उसमें हमारे जो भारतीय लोग भी रह रहे हैं सूडान में, जो कि गए थे कुछ कामकाज के कारण या शिक्षा के कारण, उनको लाने की जो मिशन था या फिर ऑपरेशन था, उसको ऑपरेशन कावेरी ये नाम दिया गया था। तो ये ऑपरेशन कावेरी के बारे में हुआ। ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया था अप्रैल में जब सूडान में वॉर चालू हुआ। और अगर हम देखें आज का डाटा, जो मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूँ, उसका डाटा अगर हम देखें तो अब तक लगभग 4000 लोग जो हमारे सूडान में रह रहे, उनको लाया गया वापस भारत में। ऑपरेशन कावेरी अभी भी सक्रिय है सूडान में, जो लोगों को सेव कर रहा है और रेस्क्यू कर रहा है इस सिविल वॉर से। अभी भी सिविल वॉर चालू है सूडान में, जिसमें आरएसएफ पार्टी और मिलिट्री में सिविल वॉर चल रहा है। जो बरसों पहले का जो युद्ध था आरएसएफ और मिलिट्री में, अब भी वही बरकरार है। अगर हम देखें अभी की तीव्रता, तो फिर आरएसएफ बहुत तीव्र होकर वापस आया है, जबकि मिलिट्री उतना वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोगों से रायट को ब्रेक होने का, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरीके से कंट्रोल बना रखा था लोगों में। पर अब आरएसएफ ने हमला कर दिया है। तो देखते हैं कैसे मिलिट्री अब काउंटर अटैक करेगी आरएसएफ पर, या फिर वो आरएसएफ की जो मांगे हैं वो फुलफिल करके शांतता लाएगी देश में। ये भी देखा जाएगा, क्योंकि इससे देश की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है और उसके डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि लोगों की जान ही जाएगी इस युद्ध में। उसके साथ ही साथ बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाएगी इस दौर में। इसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाएंगे, जिसके कारण सूडान की इकोनॉमी रास्ते पे आ सकती है। इस कारण से जल्द इस वॉर को थम जाने की हम सब यहाँ पे प्रे करते हैं। और ऑपरेशन कावेरी में जितने भी भारतीय जवान सक्रिय है या फिर नेवी के लोग भी सक्रिय है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो देखा है, जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं वो नेवी के रूट से ही रेस्क्यू किए गए हैं, जहाँ से कि हमारे मुंबई से जो जहाज़ निकलता है नेवी का, वो जाके सूडान में से जो राजधानी है वहाँ पे जाकर अपने लोगों को बचाकर पानी के मार्ग से हमारे देश में वापस ले आता है। तो हमने देखा अगर इस सूडान ऑपरेशन में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेवी के मार्ग से सेव किए गए एज कम्पेयर टू एयर मार्ग से कम लोग रेस्क्यू किए गए। और अगर हम देखें तो इसमें कोई भी भारतीय का हानि नहीं हुई, कोई भारतीय इस वॉर में मरा नहीं है, सिविल वॉर में। तो फिर अभी भी ये ऑपरेशन कावेरी जारी है सूडान में, जो लोगों को रेस्क्यू कर रहा है, भारतीय लोगों को वापस अपने देश ला रहा है।
और एक और संदेश जो मेरा है सारे भारतीय छात्रों से और सारे भारतीय संशोधकों से और सारे भारतीय लोगों से जो बाहर जा रहे हैं जॉब के कारण, मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है या विनती है कि आप पहले भारत देश को सुधारिए, भारत को डेवलप बनाएं, फिर जाकर आप किसी भी देश में जाइए और अपना झंडा लहराइए। इसका मुझे कोई ताल्लुक नहीं है, पर सबसे पहले आप भारत में रहकर भारत की भूमि को पावन बनाए, भारत की भूमि को सुफलाम सफलाम बनाइए और फिर बाहर जाके अपना डेवलपमेंट कीजिए। पहले आपको पैसे की नहीं बल्कि अपने भारत देश की सुननी चाहिए और भारत देश को डेवलप करना चाहिए और फिर बाहर जाना चाहिए। और अगर आप बाहर जाते भी हुए और आप ऐसे वॉर में अटकती भी है, आप मत एक्सपेक्ट कीजिए कि इंडियन आर्मी आपको सेव करने के लिए आएगी। ये एक था ऑपरेशन जिसमें इंडियन आर्मी आ गई, क्योंकि वो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों से बहुत ताल्लुक़ रखती है और बाहर भी हो लोग या अंदर देश के अंदर भी लेते हैं लोग, वो लोगों को रेस्क्यू करती है। ये मोदी जी का था जिसके कारण उन्होंने अपने लोगों को सेव किया जो दूसरे देश में रह रहे। पर ऐसे अपेक्षा आप अगले दौर में मत कीजिए और पहले अपने देश को सेवा कीजिए, देश में सेवा कीजिए, फिर आप बाहर जाके सेवा कीजिए और अपना पैसों का जो बैंक है वो बढ़ाइए। तो फिर यही था ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया था 24 अप्रैल को। ये ऑपरेशन किसके लिए लॉन्च किया था? तो जो भारत के लोग जो सूडान में रह रहे हैं और सूडान का जो सिविल वॉर चल रहा है अभी, उसमें से भारत के लोगों को सेव करने के लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया था। बस यही इस वीडियो में से अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे इस प्लेलिस्ट को भी लाइक कीजिए। और मैं आप सब से ये विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द मेरा जो सब्सक्राइबर्स का काउंट है वो बढ़ाइए और उस कारण से आपको नए नए वीडियो और देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।